अद्वैत विधि पथिकैरुपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन किनापि वयं हठेन दशीकृता गोपवधू बिठेन। तो ये श्लोक बिल्लमंगल ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें ये कहते हैं, यद्यपि मैं अद्वैत पथ पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, तो भी मैं बलपूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया। बिल्लमंगल ठाकुर पहले ये अद्वैत मतवादी थे, इनके गुरु थे सोमगिरी। तो बाद में ये भगवान कृष्ण के भक्त बने, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं बलपूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिल्लमंगल ठाकुर किस प्रकार पहले वेश्यासक्त थे और एक दिन गंभीर बरसन मुखर रात्रि में वो नदी पार करके एक सब नदी में बह रहा था, तो उसी को पकड़ करके वो नदी पार हुए। और भीषण वर्षा हो रही थी और ऐसे बिजली कौंध रही थी, मेघ गर्जन कर रहे थे। तो उस स्थिति में वो नदी पार करके आए वेश्या से मिलने के लिए। और जब वेश्या के घर में आए तो वेश्या के घर का दरवाजा बंद था और भीषण वर्षा हो रही थी, दरवाजा अंदर से बंद था और खटखट शब्द जो है वेश्या नहीं सुन पा रही थी। तो बिल्लमंगल ठाकुर इतना व्याकुल थे वेश्या से मिलने के लिए, तो जो दीवाल, उसके घर के जो दीवाल थे, उसको पार करने के लिए उन्होंने सोचा और देखा कि कोई रस्सी लटक रहा है, तो उसी को पकड़ करके वो वेश्या के घर में पहुंच गए, दीवार कूद करके। तो वेश्या आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और चारों ओर पानी है, अंधेरा है, तो ये कैसे अपने घर से आए नदी पार करके, और फिर ये दीवार कैसे कूद करके आए। तो जब वेश्या ने देखा, तो जिसको वो रस्सी मानकर पकड़ करके आए थे, वो शाम था और उनको ये इतने विह्वल थे वेश्या के प्रति कि शाम को पकड़े हुए हैं उसको रस्सी मान करके। तो वेश्या ने उनके प्रति जो बिल्लमंगल ठाकुर का, उनके प्रति जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को देखकर उन्होंने कहा कि मेरे इस भौतिक शरीर जो हाड़ मांस का बना हुआ है और जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति आपकी जो आसक्ति है, इतनी आसक्ति यदि भगवान कृष्ण के पास होती तो आपका जीवन सार्थक हो जाता। तो वेश्या ने जैसे ही ये बात कही, तो बिल्लमंगल ठाकुर के हृदय में ये बात स्पर्श कर गई कि इसने ठीक ही कहा है, मैं व्यर्थ समय नष्ट कर रहा हूं। तो उस वेश्या ने बिल्लमंगल ठाकुर के लिए गुरु का काम किया, ये बात कहकर। तो वहीं से वो तुरंत चल दिए वेश्या को छोड़कर।
और जब रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर में एक सुंदर स्त्री स्नान कर रही थी, क्योंकि वो पहले से उनका अभ्यास था, वेश्या के प्रति आसक्त थे, स्त्री के प्रति आसक्त। तो उस सुंदर स्त्री को देखकर वो फिर आसक्त हो गए, जबकि वो त्याग करके जा रहे हैं फिर भी आसक्त हो गए। तो उस स्त्री ने देखा कि ये उनकी ओर देख रहे हैं बार बार, तो उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने घर पर आए तो बिल्लामंगल ठाकुर उस स्त्री के पीछे पीछे चले उसके घर, और जब घर के बाहर खड़े रहे तो उस स्त्री ने जाकर अपने स्वामी से कहा कि ये व्यक्ति हमें देखकर हमारे पीछे पीछे हमारे द्वार पर आया है। तो स्वामी ने कहा कि ठीक है, वो हमारे अतिथि हैं, तो उनको पूछो कि क्या चाहते हैं। तो स्त्री ने आकर पूछा उनको कि आपको क्या चाहिए। तो बिल्लामंगल ठाकुर ने कहा कि मुझे दो कांटे जो स्त्रियां बाल में खोजती है ना, जो पिन है, बल पिन, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी का 2 बल पिन दे दीजिए। तो स्त्री आश्चर्यचकित हुई कि ये बल पिन मांग रहे हैं क्यों। तो उन्होंने स्वामी से कहा, तो स्वामी ने कहा कि वो जो चाहते हैं उनको दे दो। तो जब स्त्री ने दिया दोनों बल पिन, तो बिल्लामंगल ठाकुर ने 2 हाथों में दोनों बल पिन को पकड़ करके दोनों आंखों को फोड़ दिया, अपनी आंखों को, और आंखों से रक्त की धारा बह रही थी। तो स्त्री आश्चर्यचकित हो गई और अपने स्वामी को बुलाया। तो उसके स्वामी ने पूछा बिल्लामंगल ठाकुर से कि ये आपने क्या किया, अपने हाथ से अपनी आंखों को आपने नष्ट कर दिया। तो बिल्लामंगल ठाकुर ने कहा कि ये आंखें ही मेरी शत्रु है। तो ये इसी के कारण, जबकि मैं वेश्या को त्याग करके जा रहा था, तो इसी के कारण मैं आकृष्ट हो रहा हूँ स्त्री के प्रति, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और पूर्व अभ्यास बस मेरी आंखें उधर चली जाती है स्त्री के रूप दर्शन के लिए। इसलिए हमने इसको नष्ट कर दिया कि हम और कोई बाह्य वस्तु हाथ से दर्शन नहीं करेंगे और अपने मन को पूरी तरह भगवान कृष्ण में लगाएंगे। ये कहकर वो वहां से निकल गए और वृंदावन की ओर चल पड़े। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में आए बिल्लामंगल ठाकुर के पास और उन्होंने पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तो बिल्लामंगल ठाकुर ने कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि बालक रूपी कृष्ण ने कहा कि हम भी जा रहे हैं वृंदावन, तो चलो हम लोग दोनों साथ चले। और आप तो रास्ता देख नहीं सकते, इसलिए आप जो लाठी पकड़े हुए हैं, ये लाठी का एक छोर हमारे हाथ में दे दीजिए, हम आगे चलते हैं और लाठी का दूसरा छोर पकड़ करके
आप पीछे आते रहे। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने ऐसा ही किया। तो भगवान कृष्ण बिल्ला मंगल ठाकुर को उनकी लाठी के एक छोर पकड़ करके उनको वृंदावन की ओर लेकर जा रहे हैं। और बिल्ला मंगल ठाकुर भगवान कृष्ण के संबंध में सोच रहे हैं। और बालक भी बीच बीच में उनसे बात करता रहता है। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने सोचा कि ये बालक कौन है सचमुच, क्योंकि ये लगता है इसके बोल बहुत सुंदर हैं, मधुर हैं, और ये हमें लेकर जा रहा है वृंदावन। तो थोड़ा हम इसको पकड़ करके देखते हैं कि ये बालक कैसा है। तो उन्होंने धीरे धीरे हाथ सरका करके कृष्ण दूसरे छोर पर जो डंडा था उसको पकड़े हुए थे, तो उनके हाथ को पकड़ लिया। तो भगवान कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ा दिया बिल्ला मंगल ठाकुर के हाथ से। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने कहा कि एक सुंदर उसने लिखा है श्लोक, जो इसमें उनका जो है बिल्ला मंगल ठाकुर का कृष्ण करनामृत में है। तो उन्होंने कहा कि हस्तात उत्क्षिप्य निर्जासी बलात् कृष्ण किमद्भुतम्। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने कहा कि हे कृष्ण, वो समझ गए कि हे कृष्ण तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मेरे हाथ से आप बलपूर्वक अपने हाथ को निकाल लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हस्तात उत्क्षिप्य निर्जासी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने कहा कि मेरे हाथ से आप निकल गए, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं, किंतु हमारे हृदय से यदि निकल करके जा सकते हैं तब हम जानेंगे आप बहुत बलवान हैं इसका अर्थ है कि बिल्ला मंगल ठाकुर भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रहे थे। तो उन्होंने जो कृष्ण करनामृत ग्रंथ लिखा है वो गा रहे थे। वस्तुतः जो कृष्ण करनामृत गा रहे थे, जो वृंदावन जा रहे थे, उनके मुख से निकल रहा था और कृष्ण सुनते हुए उनको लेके जा रहे थे वृंदावन। तो वही श्लोक यहाँ बताया गया है। तो बिल्ला मंगल ठाकुर कहते हैं कि मैं बलपूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया है।